नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न में मंगल नीच राशि में होकर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। 10 नंबर लिखा हुआ है लग्न भाव में, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट माना जाएगा। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल नीच राशि का होकर सप्तम भाव में विराजमान है। जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। मंगल इस लग्न चार्ट के अंदर एकादश भाव के स्वामी ग्रह है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर, सुख भाव के स्वामी ग्रह होकर मंगल नीच राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो एकादश भाव का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है और सुख भाव का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है। यह एक शुभ संयोग के रूप में अमूमन हम सभी जानते हैं। एकादश का भी संबंध अगर सप्तम से हो रहा है, यह बताता है कि जातक को अपने जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनेगी। साथ में जातक का विवाह के बाद उसके भाग्योदय की स्थिति बनेगी, ज़्यादा उसको जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन इस लग्न चार्ट के अंदर हम लोग यह देख रहे हैं कि मंगल नीच राशि में होकर सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव में ऐसे भी मंगल जब बैठते हैं तो जातक को मांगलिक बना देते हैं। इसके कारण एक तो जातक मांगलिक हो गया। मांगलिक होने का जो प्रभाव होगा सप्तम भाव में होकर जातक के अंदर एक विशेष ऊर्जा दे देंगे। विशेष तरीके का वो ऊर्जावान व्यक्ति होगा। मंगल सप्तम भाव में बैठकर और लग्न को देख रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव से संबंधित जो फल मिलने चाहिए, सकारात्मक फल मिलने चाहिए, उसमें नकारात्मकता को बढ़ा देंगे मंगल। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बना देंगे। साथ में पार्टनरशिप में जो एक विशेष फल मिलना चाहिए, विशेष सफलता हासिल होनी चाहिए, उस सफलता को बाधित कर देंगे। मंगल चूंकि कर्क राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा भी प्रभावित होगा और जातक का मन खुद चिड़चिड़े स्वभाव का बनाने में मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। सुखों में कमी लाने का काम मंगल यहाँ पर करेंगे। जो भी चौथे भाव से संबंधित जो कारक क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में, जैसे चौथा जो घर होता है जातक का खुद का नेटिव लैंड होता है, माता का घर होता है, और व्यक्ति के सुख की स्थिति को देखने के लिए चौथा घर देखना होता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में नीच राशि में जाकर बैठ गए। इसका परिणाम यही होगा कि जातक को जीवन में जो सुख मिलना चाहिए उस सुख से वो वंचित होगा। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा सुख को हासिल करने के लिए। फिर भी वो सुख की जो लालसा है बनी रहेगी और पूर्ण नहीं होगी। एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर मंगल यहाँ पर बैठ रहे हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि जातक बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेगा। किसी भी क्षेत्र में पराक्रमी तो होगा, क्योंकि मंगल चूंकि लग्न भाव को देख रहे हैं। एनर्जी डालेगा, बहुत कोशिश करेगा, बहुत जिद्दी होकर कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद मतलब उसको सफलता हासिल होगी। जहाँ पर 10% की सफलता मिलनी चाहिए, वहाँ पर जातक को 4%, 5% की सफलता मिलेगी। इस तरह की सफलता में कमी ला देंगे, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी ग्रह नीच राशि में हो गए। मंगल यहाँ पर बैठकर चौथी दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव को देख रहे हैं और कर्म भाव के जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के साथ मंगल की जो संबंध है वो मित्रता का है।
तो मंगल 10वें घर को देखकर जातक को कर्म करने के लिए तो मजबूर कर देंगे। जातक कभी भी बैठेगा नहीं, वो कर्म करता ही रहेगा, कर्म करता ही रहेगा। और अगर ऐसा जातक मंगल के क्षेत्र पर कार्य करता है, जैसे कि जमीन जायदाद का कार्य करता हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ हो, तो फिर उसको सफलता की स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद बनेगी। 7वीं दृष्टि मंगल की लग्न भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम ये होंगे कि जातक को बहुत जिद्दी बना देंगे, बहुत एनर्जेटिक बना देंगे, बहुत जुझारू बना देंगे, बहुत ही हठी बना देंगे। ये सारे प्रभाव मंगल के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाएगा। 8वीं दृष्टि से मंगल द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह बताता है कि जातक को मंगल के क्षेत्र से अगर कोई भी कार्य जुड़कर करता है जातक, तो उसको धन की लाभ की स्थिति बनेगी। लाभ की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन जितना बनना चाहिए उतनी नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल नीच राशि में होकर सप्तम भाव में बैठ गया है। दूसरा ये प्रभाव होगा कि मंगल अगर द्वितीय भाव को देख रहे हैं नीच राशि में बैठकर सप्तम भाव में, तो जातक के अंदर थोड़ी सी नैतिकता की कमी जरूर लेकर आएंगे। धन को प्राप्त करने के लिए जातक अपने नैतिकता को छोड़ सकता है, ऐसी स्थिति बना देंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।